आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि एक आम इंसान के लिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका एक छोटा सा घर हो या छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट हो। तो आप क्या प्रपोज करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? प्लस लोगों के इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉपर्टी बाय करने के लिए बहुत से सवालात रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल, अगर मैं ये थोड़ा-सा आपको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ कि पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल इधर तो अभी सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, राइट। लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं, जितने इंडियंस कर रहे हैं, जितने बाकी नेशनलिटीज़ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में मसला ये है कि वहाँ पर रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा मतलब लोग जो है उनके साथ फ्रॉड हो गया, ऑलराइट। बहुत ज़्यादा, और उसके कुछ रीज़न्स हैं। क्योंकि हमेशा अब दुबई में ये क्यों नहीं होता फ्रॉड? दुबई में फ्रॉड इसलिए नहीं होता कि यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन है, एक पॉलिसी है, चाहे आप जो भी हो, चाहे आप अरबी हो, चाहे आप पाकिस्तानी हो, लेकिन इधर अगर डेवलपर बनना चाह रहे हो तो आपने उस रूल्स को फॉलो करना है। ऑलराइट। पाकिस्तान में ये है कि रूल्स रेगुलेशन तो है, लेकिन किताबों में है ऑलराइट। और कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल उधर एक बंदा है, वो मतलब क्या इश्यूज, मैंने 8 साल काम किया है, तो मेन क्लाइंट के लिए और उधर हमारे लिए क्या इश्यूज होते हैं कि वहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक हाउसिंग सोसाइटी है, ओके। 300 कनाल पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ऑलराइट। तो उनके पास उस टाइप की ज़मीन होती है 100 कनाल, 50 कनाल, और वो मैप बना लेते हैं 300-400 कनाल का, और वो सेल एंड परचेज स्टार्ट कर लेते हैं। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आपने इस इदारे में जाना है, आपने ये शो करना है कि भाई ये ज़मीन आपके पास है कि नहीं, फुल ऑफ ऑनरशिप है कि नहीं। तो वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फाइलें बिक रही हैं, मैप पे प्लॉट्स दिखा रहे हैं कि ये प्लाट आपका हो गया, ये प्लाट आपका हो गया। फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है हमारी गवर्नमेंट, बहुत सारे इदारे जो है वो होश में आ जाते हैं और एक इश्तिहार चला लेते हैं कि ये फ़लाँ सोसाइटी जो है इसको हम एनओसी नहीं देंगे। तो चलो आपने 3 साल बाद तो ये कर लिया, लेकिन जिसने इन्वेस्टमेंट की है 3 सालों में, उनका क्या होगा? पैसे तो उनके चले गए, बर्बाद हो गए। तो इसी तरह के बहुत सारे फ्रॉड पाकिस्तान में हुए हैं। चाहे आप वो एक हाई राइज बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है क्लाइंट के हवाले से कि क्लाइंट को हम कैसे सेफ रखें। वहाँ पर डेवलपर पैसा बना रहे हैं, लोगों से पैसा निकाल रहे हैं, और ख़ुद जो है वो मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, और हर हमेशा ही क्लाइंट के साथ धोखा हुआ है।